नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया का बंबू वेब चैनल और मैं हूं आपके साथ अंजलि। दोस्तों, आज के बदलते समय में हम पूरी तरह से डिजिटल हो गए हैं। सारी सुविधाएं हमें फोन में मिल गई। खाना मंगाना तो मोबाइल, कहीं जाने का रास्ता खोजना है तो मोबाइल, देश से लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड की कोई भी जानकारी चाहिए हो तो बस अपना मोबाइल निकाल लीजिए और सर्चिंग शुरू कर दीजिए। यहाँ तक कि अब टीवी का स्थान भी मोबाइल ने ले लिया है। लेकिन जितनी हमें सुविधा मिली, हम उतने ही असुरक्षित हो गए, क्योंकि बढ़ते साइबर की दुनिया में साइबर अपराधी भी पैदा हो गए, जिन्होंने अलग अलग तरीकों से लूट खसोट शुरू कर दी। कोई आपको फर्जी ओटीपी भेजकर आपके बैंक अकाउंट पर डाका डाल रहा है, तो कोई लॉटरी का झांसा देकर। लेकिन अब एक पैटर्न और शुरू हो गया है, और वह है वेब न्यूज चैनल की आड़ में उगाही का। जी हाँ, हम आपको बता दें कि अब कुछ ऐसे लोग मीडिया की आड़ में जमकर ब्लैकमेलिंग का खेल खेलते नजर आ रहे हैं। हमने भी सोचा कि क्यों ना ऐसे ब्लैकमेलरों की पोल खोल दी जाए, जो सोशल मीडिया की आड़ में लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग करते फिर रहे हैं। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील से, जहां एक खुद को सामाजिक नेता बताने वाले सफेदपोश इंसान की हरकतों को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल अब यह सफेदपोश नहीं रहा, बल्कि राजनीति का दलाल बनकर इस व्यक्ति ने इतने घोटाले किए कि गिनाना मुश्किल है। तो चलिए आपको बताते हैं एक दुग्ध डेयरी से लेकर नेता और अब पत्रकार बनने तक का सफर। हम बात कर रहे हैं झांसी जिले में हाल ही में चुनाव के ठीक पहले शुरू हुए वेब चैनल खरी बात के संचालक विष्णु राय की। जी हाँ, इस व्यक्ति के बारे में आपको बता दें कि इसने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र संघ के चुनाव से की थी। विष्णु ने एनएसयूआई से छात्र चुनाव लड़ा तो वह हार गया। 2 बार हार के बाद इसे आखिर सिंपैथी का फायदा मिला, तो वह एक बार छात्र का चुनाव जीत गया। इसके बाद छात्र से राजनीति में आने के लिए विष्णु राय ने कई नेताओं की चमचागिरी शुरू की। साथ ही व्यापार को बढ़ाने के लिए झांसी के एक सेठ के केबल वाले बिजनेस में जुड़ा। लेकिन जल्दी बड़ा आदमी बनने की चाहत रखने वाले इस इंसान ने बदनीयत के साथ अपनी समाज के सेठ के साथ हेराफेरी की, और जब उसे समझ आया तब विष्णु को बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद विष्णु पूरी तरह से राजनीति में आ चुका था। कई हेराफेरी करने के बाद उसने पैसा भी खूब कमाना शुरू कर दिया था। लेकिन कई प्रयासों के बाद जब विष्णु राय को लगा कि वह राजनीति में नेताओं का चापलूस बनकर रह गया, तो पत्नी को राजनीति के दलदल में उतार दिया। इसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इसकी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष का पद मिल गया। यहाँ से शुरू हुआ एक आम इंसान से करोड़पति बनने का सफर। जिला अध्यक्ष का पद विष्णु राय की पत्नी को मिलते ही कई जमीनों पर कब्जा शुरू हो गया। कई सरकारी जमीनों पर स्वयं इसी ने कब्जे किए, तो कईयों से मोटी रकम लेकर अपात्रों को जमीनों पर कब्जा करवाकर उनकी इमारतें बनवा दी। यहाँ तक कि महत्वाकांक्षाओं की पराकाष्ठा पार करने वाले विष्णु राय ने न अपने भाइयों को बख्शा, न अपने पिता को। गांव में रहने वाले अपने भाइयों तक की संपत्ति के बंटवारे में धोखाधड़ी की। यहाँ तक कि विष्णु राय की गंदी हरकतों से उसके पिता नाराज हुए, तो विष्णु ने अपने पिता तक को नहीं बख्शा। आपको बता दें कि मऊरानीपुर के ग्राम घाटकोटरा में विष्णु राय के पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिनका शव तकरीबन 2 से 3 दिन के बाद बुरी स्थिति में मिला था। कुछ गांव वाले पिता की मौत का जिम्मेदार भी उसकी ही संतान को मानते हैं। यहाँ तक कि विष्णु राय के सबसे बड़े विरोधी स्वयं उसके परिजन हैं, क्योंकि इस स्वार्थी इंसान ने किसी को बख्शा नहीं। आपको बता दें कि विष्णु राय ने ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा जो उसने किया ना हो। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है, लेकिन जब यह सत्ता के नशे में चूर था तब इसने गाय तक कटवा डाली। आम जनता को छलते हुए विष्णु राय ने सत्ता का जमकर दुरुपयोग किया, चाहे वो जिला पंचायत की दुकान रातों रात बनवाने की बात हो या विवाह घर को अपने नाम कराने की। यहाँ तक कि फर्जी दस्तावेजों के मास्टरमाइंड विष्णु राय ने एक स्कूल की लीज तक करा डाली थी। उस वक्त उसके सरकारी वाहन पर बत्ती लगाकर अपनी पत्नी की आड़ में पद का जबरदस्त दुरुपयोग किया। इसके बाद जब पत्नी का कार्यकाल पूरा हुआ तब विष्णु राय का पतन शुरू हुआ। अब बात करते हैं 2017 निकाय चुनाव की। करोड़ों का आसामी बन चुके विष्णु राय ने कई नेताओं की चमचागिरी शुरू की और पहले भाजपा जैसे दलों से नगर पालिका चुनाव के लिए टिकट मांगा। लेकिन जनता के साथ नेता भी समझ चुके थे कि विष्णु राय से ज्यादा मतलब परस्त इंसान धरती पर नहीं है।
बंदे को जब किसी दल ने अहमियत नहीं दी तो गुस्से में से आया विष्णु राय पैसों के दम पर चुनाव लड़ गया, लेकिन नतीजा मऊरानीपुर की जनता ने इसे दिखा दिया। बुरी तरह से हारने के बाद जब विष्णु राय की जमकर किरकिरी हुई। हाँ, लेकिन इस समय विष्णु राय का बेटा गांव से प्रधान था, जहां प्रधानी में विष्णु ने कई कार्यों में घोटाले किए। विष्णु राय ने इसके बाद खुद को जांच से बचाने के लिए पैसे के बल पर एक क्षेत्रीय न्यूज़पेपर की एजेंसी ले ली और किसी तरह छुपते छुपाते यह पत्रकारिता की आड़ में बचा रहा। इसके साथ ही विष्णु राय के पास जब कोई विकल्प नहीं बचा तो अपनी बेटी में अपना भविष्य नजर आया, तो विष्णु राय ने अपनी बेटी को मीडिया की पढ़ाई शुरू करा दी। इसके बाद जब 2021 का पंचायत चुनाव आया तो सबसे पहले अपनी बेटी को ग्राम पंचायत चुनाव में सजा धजा कर एक पढ़ी लिखी लड़की बताकर चुनाव मैदान में उतार दिया। लेकिन गांव के लोग विष्णु राय की हरकतों को समझ चुके थे और इसका खामियाजा विष्णु की बेटी साक्षी राय को उठाना पड़ा। यहाँ न सिर्फ साक्षी राय की बुरी तरह हार हुई, बल्कि विष्णु राय की राजनीति का भी अंत हो गया। अब विष्णु राय को चिंता सताने लगी कि अब क्या होगा, क्योंकि अगर उस पर जांच बैठी तो दुनिया को पता चल जाएगा कि एक साधारण इंसान से करोड़पति कैसे बना। सूत्रों की माने तो विष्णु राय ने लोगों को लाखों की टोपी पहना दी और जब वह लोग विष्णु राय से पैसा मांगते हैं तो यह उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने का काम करता है। इसके बाद अब विष्णु राय ने अपनी बेटी और साथ भतीजे को भी शामिल करते हुए वेब चैनल बना डाला, जिसका नाम रखा खरी बात। चैनल को पहले बूस्ट कराया और फिर झांसी में सभी प्रतिष्ठित लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से विष्णु राय खबरों के लिंक भेजने लगा। यहाँ तक कि विष्णु राय का पूरा खानदान खबरों का शसर करने में जुटा रहा। चैनल शुरू करने के एक माह बाद विष्णु राय ने अपनी बेटी साक्षी राय से झांसी, मऊरानीपुर आदि के सभी स्थानों के प्रतिष्ठित व्यापारियों व नेताओं को फोन कराना शुरू कर दिया, जिसमें विज्ञापन के लिए साक्षी राय बोलती रही। व्यापारियों ने सोचा कि एक वेब चैनल पर 1000 या 2000 का विज्ञापन होगा, लेकिन इसके बाद साक्षी राय व्यापारियों से 10 से 20 हजार रुपए विज्ञापन के एवज में मांगने लगी। एक बार लोगों ने दे भी दिया, लेकिन इनका यह सिलसिला रुका नहीं। दूसरी बार जब किसी ने विज्ञापन को मना किया तो विष्णु राय ने स्क्रिप्ट लिखी और लोगों पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए खबर बना डाली। प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लगा कि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो उन्होंने साक्षी राय को बुलाकर 10 से 20 हजार थमा दिए। कहते हैं कि शेर के मुंह खून लग जाए तो वह सिर्फ शिकार ढूंढता है। फिलहाल अब चुनाव 2022 अपने शबाब पर है और सुबह से लेकर रात तक विष्णु राय अपनी बेटी से नेताओं को न सिर्फ फोन कराकर उनसे वसूली करवाता है, बल्कि देर रात तक यह लड़कियां नेताओं की चौखट पर पहुंचकर उनके खिलाफ खबर चलाने की धमकी भी दे देती है। चूंकि चुनाव में विवादों से बचने के लिए नेता इनकी झोली में अब 20 से 50 हजार तक की फिरौती देते हैं, लेकिन अगर कोई पैसा देने से मना करे तो यह लोग उसके खिलाफ दिन रात खबरें फैलते रहते हैं। यह बाप बेटी मिलकर मऊरानीपुर के एक नेता को बदनाम करने की भी काफी साजिश कर चुके हैं। उस नेता का दोष बस इतना था कि उसने विष्णु राय को लाख रुपए चुनावी विज्ञापन के लिए देने से मना कर दिया था। विष्णु राय ने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया और बेटी ने उसे अल्फाजों से सजा दिया और जिस इंसान को एक फर्जी मामले में आज तक कोर्ट सजा नहीं दे पाई, उसे खरी बात चैनल के माध्यम से हत्यारा तक करार दे दिया गया। आपको बता दें कि मीडिया के कुछ मानक होते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी करार ना दे दे तब तक वह आरोपी होता है। लेकिन अपने बाप की लिखी कहानी को साक्षी राय ऐसे पढ़ गई जैसे वह एक फेसबुक या एंकर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जज हो। जरा इस खबर की एक झलक देखिए और अगर आप बुद्धिजीवी हो तो तय कीजिए कि क्या किसी पर आरोप लगाकर उसे ब्लैकमेल करना किस हद तक सही है। आपको बता दें कि विष्णु राय ने एक समाज सेवी को बिना सबूतों के हत्यारा तक बता दिया। लानत है ऐसे इंसान पर जो अपने स्वार्थ के लिए कभी अपनी बीवी को नेताओं के सामने परोसता है तो कभी अपनी बेटी और भतीजी को पैसों की उगाही के लिए इस्तेमाल करता है। अगर इस खबर से किसी को परेशानी हो तो झांसी जिले के 10 समाज सेवियों, 10 नेताओं और 50 बड़े कारोबारियों से मिल लीजिए, जिन्हें विष्णु राय अपनी बेटियों को माध्यम बनाकर लाखों ठग चुका है। लेकिन जिसने पैसा नहीं दिया उसकी इन बाप बेटियों ने समाज में इज्जत खराब कर दी। इन्हीं में से एक नाम पूर्व विधायक
बिहारी लाल आईजी का भी है, जिनसे व्यक्तिगत खुन्नस रखने वाले विष्णु राय ने अपनी बेटी को आगे करके एक सीधे साधे विधायक को जमकर बदनाम किया था। शायद यही वजह रही कि जनता के लोकप्रिय विधायक बिहारी लाल आर्य को, जो भाजपा में टिकट की रेस में सबसे आगे थे, उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दी। इसके अलावा चर्चा यह भी है कि जिस पर दलित लोगों के द्वारा फर्जी मामला दर्ज कराने का आरोप लगता रहा है, उस प्रागीलाल अग्रवाल ने मऊरानीपुर सीट से साफ सुथरी छवि रखने वाले व जनता के लोकप्रिय नेता विधायक बिहारी लाल को टिकट न मिलने पाए, इस बात के लिए खरी बात चैनल को 2 लाख रुपए का पैकेज देने का वादा किया था, जिसके लिए स्वयं विष्णु राय ने इस बात का ठेका लिया था। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। भाजपा की जगह अब यह सीट अपना दल के खाते में चली गई। इस बात का सबूत स्वयं खरी बात न्यूज चैनल है। आप चैनल खरी बात सर्च करके सेठिया हत्याकांड से जुड़े तथ्यों को देख लीजिए। इस मामले में सभी आरोपी जो जेल में हैं, उन्हें दोषी बना दिया खरी बात न्यूज ने, क्योंकि अपनी मां मीरा राय के पुराने रिश्तों का फायदा उठाते उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से बात कर ली और उनसे वर्तमान विधायक बिहारी लाल की छवि को खराब कर दिया। यही कारण रहा कि उन्हें टिकट नहीं मिली। लेकिन एक साधु स्वरूप विधायक ने फिर भी यह तक कह दिया कि अगर मुझे भाजपा से टिकट मिलेगी तो ही वह चुनाव लड़ेंगे। और फिलहाल अब यह सीट अपना दल के खाते में चली गई। यानी कि अब खरी बात चैनल, जो जनता को न्याय दिलाने की बात कहकर सामने उभरा था और उसे काफ़ी लोकप्रियता मिली थी, अब वह बुंदेलखंड का दलाल नंबर 1 वेब चैनल बन चुका है। दोस्तों, हम ऐसे दलालों के मंसूबों में बम्बू डालते रहेंगे। बस अगर आपने कोई सोशल मीडिया का चैनल सब्सक्राइब किया है तो मीडिया फॉर बम्बू को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे सिर्फ मीडिया के दलालों के पीछे का सच, क्योंकि हम हैं मीडिया फॉर बम्बू।